इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं नॉनवेज खाने वाले लोगों के मन में, उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। तो एक एक करके सवाल किया जाएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। पूछिए। तो पूछना ये चाहते थे कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बहुत सारे जवाब है। मेन तो टॉपिक यही है, ऐसे इतने सारे हज़ारों जवाब है नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, फिर इसका फिलोसफिकल रीज़न हो सकता है, या फिर धर्म से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो एक टॉपिक आता है कि नॉनवेज खाना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत सारे आप देखते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे डिटेल है, ऐसे बोलने से नहीं, उसका डेटा है, उसका रिसर्च का पेपर है कि नॉनवेज जैसे ही खाएंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगा, आपके जो हार्ट है उसमें ब्लॉकेज होंगे, क्योंकि उसमें इस तरह के फैट होते हैं जो हमारे जो वेन्स होते हैं उसमें आकर जमा हो जाते हैं, आर्टरीज में जमा हो जाते हैं। आर्टरी में जब जमा हो गए तो उसके कारण ब्लॉकेज होगा। और तो ऐसा ही देखा गया है कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं कम जिंदा रहते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। तो ये पूरा साइंटिफिक रीजन है। तो ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण है कि बहुत सारे जो रिलीजन है, जैसे पुराने रिलीजन, जैसे हिंदुज़म में जैसे लोग फास्टिंग करते हैं फेस्टिवल के दिनों में, तो क्या करते हैं, वो नहीं खाते कुछ भी नॉनवेज, यहाँ तक कि प्याज भी नहीं खाते, यहाँ तक कि चावल दाल भी नहीं खाते, फल ही खाते हैं। एक्चुअली इंसान का जो मेन भोजन है वो फल ही है, मेन भोजन फल ही है। तो आप सोचेंगे बाकी सब अगर नहीं खाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि हम लोग को ब्रश करना पड़ता है। इंसान को छोड़कर दूसरा कोई भी जानवर ब्रश तो करता नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे ही ब्रश नहीं करते तो हम बीमार पड़ जाते हैं, दांत हमारा ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए डेंटल हॉस्पिटल बहुत सारे हैं। तो ऐसा क्या है, ब्रश करने का सिस्टम तो भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है, हम लोग को ब्रश क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम खाना ऐसा खा रहे हैं जो हमें खाना नहीं चाहिए। यस, मीट, अगर मीट की बात करें तो एनिमल लोग तो मीट खाते हैं तो और ब्रश नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान जैसे ही मीट खाता है उसे ब्रश तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दांत उसके कुछ दिनों में सड़ जाएंगे। ये भी एक कारण हुआ। क्योंकि अगर हम, और दूसरा जैसे कि बाकी पका करके हम जो चीज़ें खाते हैं, पका करके खाते हैं, जैसे कि चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाकर पका करके खाते हैं, तो एक्चुअली इंसान का जो परफेक्ट इंसान के लिए पका कर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लंबा जीना है तो जितना ज़्यादा आप रॉ फूड खाएंगे उतना ज़्यादा जिंदा रहेंगे। क्योंकि रॉ फूड में प्रॉपर्टी होता है कि रॉ फूड में होते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके जर्म्स है ना टीथ में, उसको ऑटोमेटिक मार देता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप फल खाते तो आपको ज़िंदगी में कभी ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इस तरह का एंजाइम होता है जो आपके बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जैसे आप पका करके खाते तो एंजाइम तो मर गया, तो उसमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो आपको जर्म्स को मार सके। उसमें वो चीज़ें आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन उसमें ऐसे चीज़ें हैं जो आपके जर्म्स को बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये भी एक कारण है कि अगर आप खाएंगे तो आप बीमार पड़ते हैं उस तरह का, जिस तरह का भोजन आप खा रहे हैं उससे लाइफ स्पैन भी घट गया, आप बीमार भी पड़ रहे हैं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो खाना ही पड़ेगा। बट कई लोग तो बोलते हैं कि चिकन मटन में प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो यस, हाँ, चिकन मटन में प्रोटीन होता है। सबसे पहले डॉक्टर बोलता है। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर का जो सिस्टम है पूरे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इस तरह से डॉक्टर के जो डिग्री आती है वो वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है। तो वेस्टर्न कंट्री वाले लोग जो होते हैं उनका क्या सिस्टम है, वेस्टर्न कंट्री वाले लोगों का ये है कि वहाँ पे पेड़ पौधे इस तरह के तो है नहीं, पूरा ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे पेड़ पौधे तो होते ही नहीं। तो उनके पास ये मजबूरी है कि प्रोटीन लेने के लिए उनको एग ही खाना पड़ेगा या मीट ही खाना पड़ेगा। अब वो लोग इस तरह का पेपर बनाए हुआ, इस तरह का डिग्री बनाया है तो वही चीज़ बताएगा जो उसके पास अवेलेबल है। अब उसके पास दाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे उस तरह का वेजिटेशन नहीं, वहाँ पे उस तरह का सॉइल नहीं है कि वहाँ पे मूंग का दाल उपजा सके, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इस तरह का पल्स। किडनी बीन उपजा सके, या फिर चना उपजा सके, या फिर सोयाबीन उपजा सके। सोयाबीन का एक चंक होता है जिसका वेजिटेबल बना है, लेकिन सोयाबीन का जो दाना होता है उसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 45% प्रोटीन होता है, वो उतना ही जितना मीट में होता है। तो वो सब मटेरियल तो उसके पास है नहीं, तो उसके पास तो मजबूरी है कि बोलेगा मीट खाओ। तो जो भी डॉक्टर ये डिग्री लिया है वो सारा का सारा क्या वही चीज़ बताएगा जो उसको पढ़ा करके बताया गया है। लेकिन यहाँ तक कि जो रिसर्च का जो सेंटर है पूरी दुनिया में, अलग जगह रिसर्च का सेंटर है, उसमें फादर कहा जाता है किसको, भारत के जो ऋषि हैं उनका नाम है सुश्रुत। जो सर्जरी का सिस्टम है ना, वो सभी चीज़ का, किडनी का कैसे ऑपरेशन करना है, हार्ट का कैसे ऑपरेशन करना है, वो सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो सुश्रुत का लिखा हुआ है, जो क्या बोलते हैं उसको, हम तो संहिता याद नहीं है नाम, मतलब सर्जरी का पूरा जनक उनको सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये जो सिस्टम है, जो सर्जरी का सिस्टम होता है, इंडिया से लिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो प्रोटीन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले दाल,
है ना। कोई आदमी अगर बीमार पड़ जाता है उसको आप मांस खिलाएंगे तो और बीमार पड़ जाएगा प्रोटीन के लिए। अगर वो बीमार पड़ जाता है तो सबसे इजीली जो ऑब्जर्व होगा उसके बॉडी में वो है दाल। कौन सा दाल? मूंग का दाल। मूंग का दाल सबसे ज़्यादा इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन तो सब तरह के होते हैं, कुछ आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसमें जो दाल है सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसको मूंग का दाल या दाल का पानी दिया जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चा होता है ना, जन्म लेता है 2-3 महीने बाद उसको मूंग का दाल का ही पानी पिलाया जाता है, क्योंकि उसको आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो ये पूरी तरह से गलत है कि प्रोटीन लेने के लिए आपको नॉनवेज ही खाना पड़ेगा, अंडा ही खाना पड़ेगा। आपको दाल से ही मिल सकता है प्रोटीन। हम तो वही करते हैं, हम स्टंट भी करते हैं, बहुत तरह का डेंजरस स्टंट भी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी हम नॉनवेज नहीं खाए और कभी भी किसी तरह का एक भी नहीं खाए। यहाँ तक कुछ भी खाने पीने का सामान लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें नॉनवेज है कि है तो नहीं खाए। यहाँ तक कि हम चीनी नहीं खाते, क्योंकि चीनी भी नॉनवेज है। 10 साल पहले चीनी छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है चीनी पूरी तरह से नॉनवेज है। क्योंकि चीनी कैसे बनता है, उसमें एनिमल का बोन मिलाया जाता है, उसके बिना चीनी नहीं बन सकता। नहीं तो आपको गुड़ मिलेगा, तो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चीनी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना बोन के बना नहीं सकता। स्लॉटर हाउस एनिमल को मारता है ना खाने में, तो उसमें उसको बोन मिलाया जाता है। जो गन्ने का जूस है, गन्ने का जो रस है, उसे बॉयल करेंगे तो कभी भी आपको वाइट चीनी नहीं मिलेगा, वो गुड़ मिलेगा ब्राउन कलर का। तो उसको चीनी बनाने के लिए उसमें एनिमल का बोन ही का पाउडर डाला जाता है, जो कतल खाने से आता है। इसलिए हम चीनी तो खाते ही नहीं। एक्चुअली चीनी जो है इंडिया द्वारा नहीं बनाया गया, वेस्टर्न लोग बनाए चीनी इंडिया में। क्योंकि पहले चीनी लोग खाते ही नहीं थे, गुड़ खाते थे। अगर चीनी खाना ही होता तो पहले से बना सकते कि जो देश दुनिया को जीरो दिया, जो देश दुनिया को इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया मेडिसिन से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, वो चीनी बनाना कैसे नहीं जानेगा? जानता था, लेकिन वो बीमारी है। अभी भी डॉक्टर को पूरी तरह से पता है कि चीनी एक बीमारी है। यहाँ तक कि नमक भी एक बीमारी है, जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो भी हम नमक नहीं खाते। वाइट सॉल्ट हम नहीं खाते। शक्कर तो इंसान के शरीर में जरूरी बता रहे। तो वो जो नमक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे वाइट नमक कहते हैं, इंडिया में वो लोग नहीं खाते थे। ब्रिटिश लोग यहाँ पे बनाना शुरू किया। जो सोडियम क्लोराइड है, जो वाइट नमक है, उसमें सिर्फ एक ही मिनरल होता है, सोडियम, और क्लोरीन होता है, जो कि हमारे बॉडी को, क्लोरीन जो हमारे लिए डेंजरस है। और हाई बीपी का कारण क्या है? नमक ही है। जैसे किसी आदमी को हाई बीपी हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? नमक खाना बंद कर दो। लेकिन वो नहीं बताता कि NaCl खाना बंद कर दो, क्योंकि आपको खाना है क्या? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कैसे आता है? टाटा का मिलता है पैकेट, पिंक कलर का पैकेट होता है। जो 20 रुपये में सॉल्ट मिलता है ना टाटा का, वाइट कलर का होता है सॉल्ट, वो क्या है? बीमारी का घर है। वो हम बहुत साल पहले छोड़ दिए। और पूजा जब करता है, हिंदू फेस्टिवल जब पूजा किया जाता है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, वो नमक नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नमक भी नॉन वेजिटेरियन है। कैसे? क्योंकि समुद्र का पानी को साइड किया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है, कितने सारे एनिमल उसमें मर जाते हैं। तो एनिमल के बोन्स के सारे पार्ट्स उसमें मिले हुए होते हैं। इसीलिए पूजा में कभी सेंधा नमक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? NaCl का इस्तेमाल नहीं किया था, वाइट नमक का, समुद्री नमक का, उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा फायदा है सेंधा नमक का, उसमें 100 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। जो वाइट सॉल्ट है ना, उसमें क्या सिर्फ सोडियम है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सोडियम चाहिए यस, लेकिन आपको उससे ही मिल जाएगा। लेकिन उसमें फ़ायदा है कि आपको 100 से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी विटामिन की कमी नहीं होगी, आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी में मिनरल्स आ रहा है डेली नमक के माध्यम से। क्योंकि नमक तो जरूरी है ना खाना में। तो हम पिंक वाला सॉल्ट खाते हैं, रॉक सॉल्ट खाते हैं, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। वो एक तरह का आप मल्टी विटामिन आप ले रहे हैं उसको खाने से। इसलिए हम ना तो वाइट सॉल्ट खाते हैं, ना तो वाइट हम शुगर खाते हैं। ऐसा है। और क्या सवाल है आपके पास? और जैसे कि अभी हम जैसे हमारे जैसे इंसानों का बॉर्न 9 महीने में होता है, ठीक है। और जो हम लोग जो नॉनवेज नहीं खाते उनका बॉर्न तो महीने में होता है। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे ना तो हम इंसानों से ज़्यादा वो होंगे, जैसे मुर्गी। का लॉजिक है। हाँ, कि नॉनवेज नहीं खाता है वो तो छोटे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ब्रीड करते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म कम करते हैं। साइज पे डिपेंड करता है ना। जैसे एलिफेंट हो गया, ऐसा थोड़ी हर महीने करता है, उसके लिए भी लाइफ स्पेन जेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का 15 महीने। किसी ने कहा था अगर हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे ना तो हम इंसानों से ज़्यादा वो होंगे धरती पे। जैसे हम लोग चिकन खाते हैं। अच्छा वो अच्छा ये बता रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि देखिए जितने भी हम ज़्यादातर एनिमल को खा रहे हैं ना, वो उस एनिमल को खा रहे हैं जो पूरी तरह से सीधा है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हम उस एनिमल को बहुत कम खाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचे। जैसे सांप को खाते हैं, नहीं खाते, क्योंकि हमें काट लेगा नहीं, जहर होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लोग खाता है कि नहीं सांप, या सांप का सूप पीता है, सांप को खाता है। अब दूसरी तरह के बहुत सारे, जैसे टाइगर को हम खाते हैं, नहीं खाते। लेकिन जो खाने वाले वो खाता है, क्यों नहीं खाते? कोई जो सीधा एनिमल है ना, उसी को हम लोग खाते हैं। जैसे काऊ तो हमें कुछ नहीं करता, बकरी
नहीं करता है। काऊ नहीं खाते हम लोग। हाँ तो कोई भी जो लोग खाता है, मुस्लिम लोग खाता है ना। फिर बकरी हमको तो नुकसान नहीं पहुँचाता, चिकन हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। तो जो नुकसान हमें नहीं पहुँचा रहा है उसको हम टॉर्चर करके करें, लेकिन जो हमें अटैक करेगा उसको हम नहीं खाते। दूसरी बात, क्योंकि आप बोल रहे कि पॉपुलेशन उसका बढ़ जाएगा। आप देखिए पॉपुलेशन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा चिकन। क्यों? क्योंकि उसको ब्रीड किया आता है, आर्टिफिशियली ब्रीड किया आता है उसको पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उसका जेनेटिक म्यूटेशन करके इस तरह का जीन बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बॉडी में मसल हो। जो उसको 4 साल में होता था 2 किलो का, जो चिकन रियली में 4 सालों में 2 किलो का होता था, अब 2-3 महीने में ही 2 किलो का हो जाता है। वजन बढ़ाने का मेन पर्पस था, क्योंकि उसमें जेनेटिक क्या हो गया, म्यूटेशन किया गया। उसको जानबूझ के आर्टिफिशियली ब्रीड किया था, उसको प्रेग्नेंट किया था ताकि उससे अंडे हो सके। और उसके जेनेटिकली म्यूटेशन इस तरह से कर दिया गया कि अपने वजन पे खड़ा नहीं हो पाता। जैसे मुर्गी का बच्चा क्या छोटा होता है, 3-4 महीने में इतना बड़ा होगा, लेकिन जो बनाया हुआ है जेनेटिक म्यूटेशन इस तरह से कर दिया गया है कि 4 महीने में इतना वजन हो जाता है कि अपने वजन को ही वो झेल नहीं पाता। मतलब जो टेक्निक से उसको डेवलप किया गया है ना, इस तरह का है कि अपने पैर पे भी खड़ा नहीं हो पाता, इतना वजन उसका बढ़ जाता है। तो उतना वजन हम जानबूझ के उसको बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन अपने आप नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों के चिकन का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सारा चिकन को ब्रीड करके जानबूझ के उसको बढ़ाया जा रहा है पॉपुलेशन, ताकि हम उसको खा सकें। तो पूरी तरह से गलत है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चिकन की पूरी तरह से क्लियर है। उसी तरह गोट को भी उसको ब्रीड किया जाता है जानबूझ करके। और नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे भी है, क्योंकि देखिए आपको प्रोटीन, मान लो आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी में, आप 1 kg मीट खाते हैं, आपको प्रोटीन मिल गया, मान लो 40%, मान लो 45% आपको प्रोटीन मिल गया, लेकिन एग्जैक्ट उतना ही प्रोटीन आपको दाल से मिल रहा है। अब सोचिए जब 1 kg मीट जो आप खा रहे हैं, तो उस मीट को बनाने के लिए कितना सारा वो घास खाया, कितना सारा अनाज खाया, कितना सारा ऑक्सीजन लिया, कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, कितना सारा पानी का यूज़ किया, ड्रिंकिंग वाटर का, जहाँ पे धरती पे पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी का। तो 1 किलो मीट बनाने में आपको इतना सारा रिसोर्स लग रहा है ना। कई 100 किलो आप पानी बर्बाद कर रहे हैं, कई 100 किलो अनाज बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अब जबकि उतना आपको डायरेक्टली उसी चीज़ से मिल सकता है जो प्लांट को, एनिमल को आप खिला रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे अरब कंट्री या फिर बहुत सारे हम देखे लोगों को, गाय का गोश्त के लिए उस गाय को वो चीज़ें खिलाता है जो इंसान भी नहीं खाता। उसको छुहारा खिला रहा है, किशमिश खिला रहा है, उसको बहुत ही हाई वैरायटी का अनाज खिला रहा है। क्यों? ताकि उसके बॉडी में मांस बने। मांस कितना भी हो तो 45% 50% ही मिलेगा ना, लेकिन उसको आपके लिए 50 किलो आप उसमें किशमिश खर्च कर रहे हो, 50 किलो अनाज कर रहे हो, जबकि पूरी दुनिया की 1/3 जनसंख्या भूखे सोती है हर दिन। मतलब उनके पास स्टॉक है क्या एनिमल को खिलाने के लिए, लेकिन जो अफ्रीका के लोग जो भूखे सो रहे हैं, मर रहे हैं, उसको देने के लिए नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वीट का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है? अमेरिका करता है। तो अमेरिका के पास इतना सारा स्टॉक है, लेकिन वो कभी भी अफ्रीकन कंट्री को नहीं देता। उसको पैसे देता है लेकिन अनाज नहीं देता। वो बोलता है कि हमारे पास मीट का प्रोडक्शन के लिए एनिमल को खिलाने के लिए चाहिए, लेकिन वो भूखे इंसान मर रहा है उसको नहीं दे रहा, उसको प्रोटीन के लिए चाहिए। मतलब 1 किलो प्रोटीन के लिए 50 किलो अनाज खिला रहा है हाई क्वालिटी का, जबकि इंसान जो भूखे सो रहा है उसको 1 किलो अनाज भी नहीं दे रहा। ये पूरी तरह से गलत है ना, पूरी तरह से नेचर को डैमेज कर रहा है। एक कैलकुलेशन है, पूरी तरह से बोलने से नहीं, पूरी तरह से कैलकुलेशन है, पेटा का पूरी तरह से कैलकुलेशन है, और भी रिसर्च पेपर का कैलकुलेशन है कि अगर लोग इंसान नॉनवेज खाना छोड़ दे तो पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। क्योंकि भूखा सोने का कारण क्या है कि आप उसको वो चीज़ें खिला रहे हो जो इंसान को खाना चाहिए। अब यहाँ पे फ्री में जगह है तो खिला दिया, लेकिन डेवलप कंट्री में फ्री में तो जगह नहीं है ना। वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का अनाज खिलाया जाता है एनिमल को। जो आदमी भूखा है, अफ्रीका का ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे कि मिट्टी की रोटी खा रहा है लोग, रियलिटी है। कुछ ना कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, घास खाता है, और उसको खाने के अनाज नहीं है, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है ये लोग। वहाँ पे जाता है, माइन पे कब्जा कर लेता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ होता है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होता है ना। तो वहाँ पे लोग वहाँ पे लोग गरीब हैं। जैसे बहुत सारा कंट्री है अफ्रीका का, जैसे DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, नाइजीरिया, या फिर कॉन्गो, बहुत सारे जो कंट्री है ना, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल रिच है दुनिया में, और उतना ज़्यादा मिनरल नहीं है। कॉपर है, सिल्वर है, लेकिन फिर भी वहाँ का लोग इतना गरीब क्यों है? क्योंकि बाहरी लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको दे नहीं रहा। तो मिला जुला करके पूरी तरह से नॉनवेज जो है, नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, वो गरीबों को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। उसको अनाज नहीं दे रहे हैं, एनिमल को खिला रहे हैं लेकिन उसको नहीं दे रहे। तो बहुत सारे डिस्कशन है, ये तो पहला एपिसोड है। इसके बारे में और भी अगले वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।